दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक होता है। जब शुरुआत होती है इंसान को, हो सकता है इस रास्ते पे कुछ समझ ना आए, लेकिन आगे जो मिलता है दोस्तों वो अनंत होता है। ये ब्रह्मचर्य का रास्ता, ये ध्यान साधना का रास्ता, ये खुद को जानने का रास्ता, ये सत्य को खोजने का रास्ता, ट्रुथ की तरफ रास्ता, जिंदगी क्या है इसको जानने का ये रास्ता दोस्तों बड़ा अनोखा होता है। वर्तमान में मेरा जीवन कहाँ पहुँच गया है, क्या क्या अभी तक मेरे को प्राप्त हुआ है, वो सच में दोस्तों शब्दों से बाहर है जो मिला है। अक्सर भाई कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के क्या फ़ायदे हैं, कितने समय में मिलेंगे, ब्रह्मचर्य क्या है। मैं कहता हूँ दोस्तों, आप सत्य की तरफ कदम बढ़ाओ, आप जीवन में बड़ा लक्ष्य रखो, तो अपने आप सब कुछ होने लगता है ना। जब लक्ष्य बड़ा होता है, जब आपकी आंखें किसी बड़े लक्ष्य की तरफ होती है ना दोस्तों, तो दोस्तों ब्रह्मचर्य फिर अपने आप घटित होता है जीवन में, है ना। अभी वर्तमान में दोस्तों चेतना इस स्तर तक आ चुकी है कि दोस्तों ना अब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती ही नहीं हैं। जीव सबसे बड़ा अगर मैं बेनिफिट कहूँ इस यात्रा का, इस साधना का, कि दोस्तों ना आप जीवन को बहुत बड़े स्तर से देखना शुरू कर देते हो। अब वही चीज़ें जो आम इंसान को इतना विचलित कर देती हैं, आप देखते हो लाइव अपने आसपास कि छोटी मोटी चीज़ें, आपके आसपास के लोग उसको लेके बड़ा दुखी हो रहे हैं, बट आपके लिए वो चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखती। आपके लिए उनका मूल्य बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है। खुशी होती है दोस्तों अपने आप को जानकर कि मैंने जीवन में प्राप्त किया कुछ यूनिक, मैंने इन रास्तों को चूज़ किया, मुझे बड़ा आनंद मिला। बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, बहुत यूनिक है ये रास्ता, और जो मिलता है अभी मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ, बट ये सच है दोस्तों, वो शब्दों से बाहर है। आपकी चेतना का विस्तार होना ज़रूरी है दोस्तों। फिर एक समय आएगा जब ना दोस्तों आप जीवन को एक बहुत बहुत बड़े स्तर से देखोगे। अब मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि दोस्तों अब मेरे को जीवन में ना परेशान होने वाली कोई चीज़ लगती ही नहीं है, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अब कुछ दिन पहले एक मित्र का कॉल आया हुआ था। वो कह रहे थे कि अब तो आप आनंद में रहते होगे, है ना, आपको तो कुछ दुख होता ही नहीं होगा। मैंने बोला हाँ, अब मेरे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं है जो चिंता करने लायक हो। सब कुछ नश्वर है दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, फिर हम किसके लिए चिंता करें। देखो मैंने ये बात बोल दी, इसको फील करना, इसको गहराई में समझ पाना अलग बात है। मैं बोल दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मेरी तरह बेफिक्र हो जाओगे, नहीं हो पाओगे दोस्तों। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक चेतना का विस्तार करना पड़ेगा, तब जाके आप उस स्तर तक पहुंचोगे दोस्तों, जब जीवन आपके लिए एक जुआ हो जाएगा, एक बाजीगर बन जाओगे। आप समझ जाओगे कि दोस्तों जीवन एक जुए से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बाजी लगानी पड़ती है, फिर कुछ मिलता है। जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, जैसे बुद्ध ने लगाया था, नानक ने लगाया था, कबीर ने लगाया था दोस्तों। अपने आप को, अपने अहंकार को जोखना पड़ता है दोस्तों। जो जीवन को सपना समझ गया, जो जीवन को जुआ समझ गया, जो जीवन को गवाजी समझ गया दोस्तों, वो पार हो जाता है, वरना रह जाते हैं दोस्तों। समझ जाओ दोस्तों, एक बहुत प्यारी बात मैं पढ़ रहा था कि जिस दिन ये जीवन सपना मालूम होगा, उस दिन सारी चिंताएं, सारी फिक्र, सारा डिप्रेशन, सारा तनाव गिर जाएगा दोस्तों। लेकिन कब? क्या सिर्फ किसी के कहने मात्र से किसी ने बोल दिया कि जीवन सपना आपको मालूम पड़ जाएगा? नहीं दोस्तों, खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि सच में जीवन सपना ही है दोस्तों। उस दिन देखोगे आप जीवन में आनंद की घटना घटेगी दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ घटेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स, एक हल्कापन जीवन में आ जाता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। आप जीवन जीवन में कोई भी चीज़ें दोस्तों आपके लिए दुख आपको दे ही नहीं सकती, ऐसी चेतना आपको मिलेगी। बस कदम बढ़ाते जाना है दोस्तों। आई होप आपको भी वो चीज़ मिले, आपको भी वो आनंद लगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों, प्रणाम, ओके बाय।